हेलो, नमस्ते। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी ने अभी रिसेंट में कैसा परफॉर्म किया है एंड ट्रेंड को देखते हुए एज पर टेक्निकल एनालिसिस आगे कैसा परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी है एंड हम ब्रॉडर मार्केट के ट्रेंड को एनालाइज करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। अभी हमने ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है, इसमें कि आप सभी लोग ये देख सकते हो कि निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ पे दिसंबर में टेस्ट किया था एंड उसके बाद में कॉन्टिन्यूसली मंथली की रेड कैंडल्स ही बन रही है और इस महीने तकरीबन निफ्टी 50 ने 9% का डाउन मूव दिया है एंड इस मंथली कैंडल का कल लास्ट ट्रेडिंग डे है। तो आज हम मंथली टाइम फ्रेम पे बात कर सकते हैं एंड अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखो तो हमने ये सपोर्ट भी मार्क किए हुए हैं जो कि निफ्टी ने लास्ट टाइम फरवरी एंड मार्च में भी टेस्ट किए थे एंड यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ने वापस ऊपर की मूव दिखाई थी एंड वापस अभी उसी एरिया के आसपास आने का ट्राई कर रहा है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे बात करें तो यहाँ पे सपोर्ट लेने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम पे इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता जो कि 21,900 के पास का लेवल है, यहाँ से वापस एक अपवर्ड की तरफ मूव आ सकता है एंड अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो निफ्टी फिर वापस फर्दर नीचे और जा सकता है जो कि लगभग 19,700 के पास के लेवल्स हो सकते हैं। तो अब आगे वाला मंथ थोड़ा क्रूशियल है कि वहाँ पर निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम पर इस सपोर्ट जोन में सपोर्ट लेता है या इसे नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है। तो अभी मंथली टाइम फ्रेम से वीकली टाइम फ्रेम में आए तो लास्ट वीडियो में हमने ये लेवल्स मार्क किए थे कि अगर निफ्टी पहले वीकली टाइम फ्रेम पे बात कर लेते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी सेम वही लेवल्स आ रहे हैं 22,000 के आसपास। 200 डेज की मूविंग एवरेज भी है एंड पहले वाले सपोर्ट लेवल्स भी है। तो यहाँ पे सपोर्ट लेने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है एंड अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फर्दर निफ्टी नीचे की तरफ और जा सकता है। एंड अगर डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो लास्ट वीडियो में हमने ऐसी बात की थी कि अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है और ये फरवरी से जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है तब से मार्केट डाउनवर्ड ही स्लोप कर रहा है। जैसे मार्केट अभी लोअर लो एंड लोअर हाई फॉर्मेशन बनाता हुआ नीचे की तरफ ही आ रहा है एंड जब तक मार्केट प्रीवियस हाइज को ब्रेक नहीं कर लेता बुल तब तक बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू रहने के ही चांसेस हाई रहेंगे। तो हमने पिछले कुछ टाइम में ये वाले लेवल्स मार्क किए थे। लास्ट ये वाला स्विंग था कि अगर मार्केट 23,840 के लेवल्स को ऊपर ब्रेक नहीं करता तब तक यही पॉसिबिलिटी है कि मार्केट फिर लोअर लो एंड लोअर हाई बनाता हुआ नीचे की तरफ ही जाने की प्रोबेबिलिटी है। एंड अगर हम देखें अगर मार्केट ने नेक्स्ट कुछ दिनों में ये वाले लेवल्स ब्रेक कर दिए तो ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट वापस लोअर लो बनाने को जा रहा है। तो अभी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल्स है 22,400 के आसपास के लेवल्स।
अगर 22,400 के लेवल्स मार्केट ब्रेक कर लेता है तो वापस वो लोअर लो बनाने की पोजीशन में आ जाएगा एंड फिर एक नीचे की रैली वापस स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी ऊपर के लेवल्स हैं जहाँ पे मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देना होगा, वो है 23,800 के लेवल्स एंड सपोर्ट लेवल्स है 22,500 के लेवल्स। ये तो हो गई निफ्टी की चार्ट पे बात। एंड अब अगर हम एफ आई आईज एंड डी आई आईज की एक्टिविटीज की बात करें तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एफ आई आईज की। तो एफ आई आईज ने पिछले वीक में जबरदस्त सेलिंग की है। तो हम देखेंगे कि 27 मार्च को 4,300 करोड़ की सेलिंग कैश मार्केट में, 25 मार्च को 1,800 करोड़ की, 24 को 8,000 करोड़, 23 को 10,000 करोड़। यानी कि मार्केट में एफ आई आईज रेगुलरली सेलिंग ही कर रहे हैं। अगर इस महीने की बात करें तो इस मंथ में अब तक एफ आई आईज ने 1 लाख करोड़ की सेलिंग कर दी है इस महीने में, जो पिछले 7-8 महीनों में हाईएस्ट एवर सेलिंग है। अगर आप पिछले कुछ मंथ चेक करोगे तो जनवरी के बाद में एफ आई आईज रेगुलर सेलिंग ही कर रहे हैं, लेकिन ये उनका सबसे बड़ा नंबर है कि इस महीने उन्होंने 1 लाख करोड़ से ऊपर की सेलिंग की है। अभी मार्केट में सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि एफ आई आईज अग्रेसिवली मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। इसकी वजह से बेरिशनेस थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वहीं डी आई आईज की बात करें तो डी आई आईज ने इस मंथ में लगभग 1,28,000 करोड़ के ऊपर की बाइंग की है। डी आई आईज तो पिछले 1 साल से कॉन्टिन्यूसली बाइंग ही कर रहे हैं। इनफैक्ट वो तो पिछले 2-3 साल से कॉन्टिन्यूसली मंथली बेसिस पर नेट बायर्स ही है। अगर देखो तो ये उनके हाईएस्ट एवर नंबर है पिछले 2-3 सालों के, 1 लाख करोड़ की बाइंग। ये थोड़ा सा पॉजिटिव है कि एटलीस्ट डी आई आईज तो बाइंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कब तक मार्केट को सपोर्ट करेंगे ये कुछ कह नहीं सकते। एफ आई आईज की बाइंग हमारे मार्केट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो डेली टाइम तो डेली बेसिस पर भी नेट नेट डी आई आई बाइंग ही कर रहे हैं, तो ये मार्केट के लिए थोड़ा पॉजिटिव है। एंड अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें कि कमोडिटी मार्केट में क्रूड ऑयल अभी क्या कर रहा है, तो उससे हमें आइडिया लगेगा कि अभी क्रूड ऑयल के रेट्स क्या चल रहे हैं। तो ब्रेंट क्रूड अभी $106 पे क्लोज हुआ था लास्ट वीक, जो कि अभी ऑल टाइम हाई पे है। तो ये मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव वर्क करता है कि अगर क्रूड के प्राइसेस कॉन्टिन्यूसली हायर साइड में रहते हैं तो ये मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव होता है एंड मार्केट अंडर परफॉर्म करता है, जैसा कि हम पिछले पूरे मंथ में देख चुके हैं। तो ये मार्केट के लिए नेगेटिव है। एंड अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स मार्केट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम लिस्ट में एक सेकेंड, हाँ, डॉलर इंडेक्स अभी 100 के लेवल्स के ऊपर क्लोज हुआ है एंड इसने भी लोअर साइड से
अपना ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट किया है। अभी ये हायर हाई एंड लोअर लो बनाता हुआ ऊपर की साइड जा रहा है एंड डॉलर भी थोड़ा अभी स्ट्रोंग होता जा रहा है। अगर डॉलर स्ट्रोंग होता है तो ये स्टॉक मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिवली बिहेव करता है, स्पेशली इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। तो स्ट्रोंग डॉलर हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, तो ये फैक्टर भी मार्केट के लिए नेगेटिव ही है। अगर ओवरऑल बात करें तो हमने नेगेटिव एंड पॉजिटिव फैक्टर्स दोनों की बात कर ली है। तो ये था हमारा निफ्टी को लेके मार्केट एनालिसिस। तो बस यही था आज का वीडियो कि आपको बस अपने लेवल्स मार्क करके रखने हैं। ऊपर की साइड में निफ्टी 23,800 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होता तब तक ऊपर की पॉसिबिलिटी कम है एंड नीचे की साइड में उसके लिए अभी लेवल्स हैं जो निकल के आ रहे हैं 22,400 के लेवल्स। अभी डिस्क्लेमर, मैंने जो भी ये बातें की है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।